हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज से हम एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन विद इजी मेथड आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे और उससे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम को जानने से पहले इसके टाइप्स ऑफ नंबर हमें देखने ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच वी कैन काउंट। ऐसे सभी नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, यही नेचुरल नंबर कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, बहुत सारे नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है होल नंबर। सो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर्स जिसमें सभी नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो और साथ ही में ज़ीरो भी इंक्लूड हो। ज़ीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो और बाकी सभी नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यही है होल नंबर्स। देन थर्ड टाइप ऑफ नंबर है इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड द नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर। सभी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होंगे इसमें, साथ ही ज़ीरो भी होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, देन हियर ज़ीरो, एंड दिस साइड -1 -2 -3, हियर ऑल्सो टू इन्फिनिटी। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाएंगे और लेफ्ट साइड में घटते जाएंगे, नेगेटिव नंबर होंगे यहाँ पर। सो यही कहलाएंगे इंटीजर। इसके बाद देखेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर is a number which is in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0। ऐसे सभी नंबर जो इस फॉर्म के हो, p अपॉन q के फॉर्म के हो, p अपॉन q में हम जिसे एक्सप्रेस कर सकते हो, देन यहाँ पर p और q, ये इन दोनों की वैल्यू इंटीजर होने, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, या ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू ज़ीरो रहेंगी तो चलेगा। p ज़ीरो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, p 0/1 हम ऐसे लिख सकते हैं। ज़ीरो है यहाँ पर, ज़ीरो एक इंटीजर है तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0/1 इट मीन्स ज़ीरो। सो ज़ीरो रैशनल नंबर कहलाएगा। बट अगर ऐसे हो जाए 1/0, सो ये तो ज़ीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, हम तो इसको जो है तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो ये एक ये जो है तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो q की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आर नंबर which is not in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0। जो p अपॉन q के फॉर्म में ना हो, जिसमें p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अगर p अपॉन q इंटीजर नहीं होते हैं और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तो वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर है यहाँ पर √2 अपॉन, यहाँ पर हमने ले लिया है 3, यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये तो p अपॉन q के फॉर्म में है, बट p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये p और q इंटीजर है क्या? यहाँ पर 3 तो इंटीजर है पर √2 इंटीजर नहीं है, तो इसलिए जो है तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कहलाएगा। और जितने भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी एक
इरेशनल नंबर हैं। √3, इसी तरह से √15, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सभी जो है तो रूट में अगर हो तो उसे इरेशनल नंबर ही कहा जाएगा। इंक्लूडिंग पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, 22/7, 22/7 हम इस, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये भी जो है तो इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनके भी जो है तो कुछ टाइप होते हैं। रैशनल नंबर 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर होता है एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब उसको हम डिवाइड करने पे वो टर्मिनेट हो जाता है पूरी तरह से, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लेंगे 7/2, 7/2 है, इसको 7 को हम डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 3 6, और जो है तो पॉइंट देंगे हम यहाँ पर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, और 2 5 10, 3.5 यहाँ पर जो है तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी 7/2 ये ऐसा रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो इसको कौन सा रैशनल नंबर कहा जाएगा? 7/2 को टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये फर्स्ट टाइप है रैशनल नंबर का। देन सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसको रिकरिंग भी कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो टर्मिनेट तो नहीं होता है बट रिपीट होते जाता है। हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये एक टाइप है रैशनल नंबर का। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है यहाँ पर, जैसे हम 10/3 ले लें, 10/3 ये P/Q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसको डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 3 9, 1 बचा यहाँ पर, पॉइंट दे दिए 10 हो गया, फिर से 3 3 9, फिर से 1 बचा 3 3 9, फिर से 1 3 3 9, यानी यहाँ पर 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे रैशनल नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर का ही एक टाइप है। 2 टाइप के होते हैं, एक पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है और दूसरा टर्मिनेट तो नहीं होता है बट रिपीट होने लगता है। तो ये एक दूसरा फॉर्म है रैशनल नंबर का, दूसरा टाइप है। इरेशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल एक नंबर अगर लेंगे हम यहाँ पर 2.0100123, ऐसे कुछ का कुछ आने लगता है। ठीक है, जैसे सभी नंबर, जैसे √2 है यहाँ पर, √3 है, इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करने जाए तो वो कुछ इस तरह से ही आएंगी, यानी रिपीट नहीं होंगे नंबर, ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो रिपीट होंगे। यही सब नंबर्स के टाइप हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 यही टाइप ऑफ नंबर पे डिपेंड है, तो हम करते हैं वो। क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या कहा गया है यहाँ पर कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पर होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, सो इट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स है ना, कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, यहाँ 1 2 3 4 ये तो सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, सभी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर 0 है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, सो इट इज़ फॉल्स। वी कैन गिव रीज़न, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, लाइक दिस ओनली। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी यहाँ कहा गया है कि सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। इट इज़ करेक्ट है, P/Q के फॉर्म में होते हैं ना रैशनल नंबर। तो सभी रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो -3 है यहाँ पर, -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -3/1, -2 है, -2/1, 3 है, 3/1, 4/1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो हम P/Q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस
कर सकते, इसलिए जो है तो सभी इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, कि सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, तो ये इट इज़ फॉल्स। सभी रैशनल नंबर इंटीजर कहाँ होते हैं, देखिए रैशनल नंबर है यहाँ पर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, तो इंटीजर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर हमने नंबर लिया 2/3, इसको यहाँ पर ही लिख देते 2/3, 2/3 इंटीजर है क्या, नहीं है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं कहलाएगा। इंटीजर इस तरह से होते हैं, पूरे सभी पॉजिटिव नंबर, सभी जो है तो निगेटिव नंबर, पूरे नंबर होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, इस तरह से वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होंगे, उसको डिवाइड करने पे जो है तो डेसिमल नहीं आएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे जो भी, तो इस तरह से जो है तो नंबर होंगे वो इंटीजर कहलाएंगे। तो लास्ट का जो स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज वी कैन राइट 2/3 इज़ नॉट अ integer, so we can write all integers are not, all rational numbers are not integer, we can write reason like this, okay। then second example है यहाँ पर find 5 rational number between 1 and 2, हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कोई दो नंबर गिवन रहेंगे तो उनके दरमियान के, उनके बीच के हमें जो है तो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अभी हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है यहाँ पर, 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं बिटवीन 1 and 2। सो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब 1 and 2 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब रेशनल नंबर फाइंड करने के रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच के हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रैशनल नंबर है 1 और यहाँ पर 2, इन दोनों के बीच हमें जो है तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक तो हम मिड मेथड से जो है तो फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी लेंथी है, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से फाइंड होता है। सपोज इसको हम r मान लें और ये s मान लें, तो मिड मेथड क्या होता है, r + s/2, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे r + s/2। इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ r क्या है 1 है और s क्या है 2 है, इनको दोनों को प्लस करना, ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 3/2। तो इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है वो हमें क्या मिल गया, 3/2। अब 1 और 3/2 का सेम इसी तरह से फॉलो करना है। इसको s ले लो, आप इसको s मान लो, तो ये क्या होता है 1 + 3/2/2, इस तरह से करना है। ये क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 + 3 क्या होगा 5/2/2, तो ये क्या होगा 5/4 होगा, रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो 5/4 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। बट ये एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए ठीक मेथड है, लेकिन ये आपको अगर 5 10 इस तरह से रैशनल नंबर अगर फाइंड करने हो तो ये मेथड वहाँ पे ठीक नहीं है, बहुत लेंदी है, काफ़ी समय लगेगा। एक दूसरी मेथड आपको बताता हूँ, ये 1 और 2 का जो है तो इसके दरमियान के हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड किया जाता है, हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो देखिए 1 और 2 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 1 को हम जो है तो 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 को हम जो है तो 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/1, 2/1 मीन्स क्या है 2, 1/1 मीन्स 1 होता है। क्या करना है हमें, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो इससे एक ज़्यादा मीन्स 6 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, आपको दोनों जगह पे, दोनों नंबर को 6 से क्या करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 7 नंबर चाहिए तो आपको जो है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 10 चाहिए तो 11 से, एक ज़्यादा से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो नया नंबर क्या मिलेगा, देखिए 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 6/6 मिल गया। इसको अगर डिवाइड करेंगे हमें तो 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए यहाँ पर। देन इसको भी हमें क्या करना है, इसको हमने 1 को हमने इस तरह से 6/6 के फॉर्म में लिख लिया। अब 2 को भी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/1 को भी जो है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, दोनों जगह पे जो है तो इस तरह से जो है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 ज़ा 12
1 6 ज़ा 6, इस तरह से हमें नया नंबर मिल गया 12/6। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6/6 मीन्स 1, 12/6 मीन्स 2। अब इन दोनों के दरमियान के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो नंबर कौन सा है वो 6/6, 6/6 और है इधर 12/6। इन दोनों के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 6/6 है यहाँ पर, तो इसका अगला रेशनल नंबर क्या होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, देन 11/6। इस तरह से ये 5 रेशनल नंबर इन दोनों के दरमियान हमने फाइंड कर लिए। वी कैन राइट 6/6 मीन्स देयरफॉर 6/6 मीन्स व्हाट 1, हम ऐसे लिख सकते हैं। सो 5 rational number between 1 and 2. Final line we can write here 5 rational number between 1 and 2 are, we can write 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच इन्फाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इवन यहाँ पर देखिए 6/6 और 7/6, इन दोनों के बीच भी इन्फाइनाइट रेशनल नंबर है, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसी तरह से ये इंट्रो था। तो अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इज ज़ीरो रेशनल नंबर, can you write it in the form p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है। ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो को क्या हम रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पर p और q की वैल्यू इंटीजर हो और q क्या नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ज़ीरो को हम वी कैन राइट ज़ीरो जो है, ज़ीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1, 0/1 क्या है, ज़ीरो ही है। तो इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया ना, है p/q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर देखिए p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। तो 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कहा गया है यहाँ पर। तो q की वैल्यू 0 है क्या यहाँ पर, नहीं, q की वैल्यू तो 1 है। सो वी कैन राइट लाइक दिस। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। देन सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, कितने 6, बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच के आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 and 4 के बीच में। तो अभी जो सेकेंड मेथड हमने यूज़ किए, सेम उसी मेथड का यूज़ करके हम बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3 है, 3 को हम जो है तो 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। और 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 चाहिए। तो इससे एक ज़्यादा ले लो, इससे एक ज़्यादा लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। एक नया फ्रैक्शन, एक नया रेशनल नंबर मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। देखो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/7 से। ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 का क्या हो गया 21, 1 7 7, इस तरह से मिल गया। देन इसको भी जो है तो हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 7 28 और 7 1 7। यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करने पे हमें 4 ही मिलेगा और 21/7 को डिवाइड करने पे हमें 3 ही मिलेगा। मतलब 3 का ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और 4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 28/7 है। तो इन दोनों के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फाइंड करना है। 21/7 है फर्स्ट नंबर और लास्ट जो नंबर है 28/7। इन दोनों के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम, देखिए 21/7 है, इसके आगे का रेशनल नंबर 22/7, 23/7 हो जाएगा। देन 24/7, 25/7, कितने हो गए 4 हो गए, 26/7, देन 27/7। इस तरह से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन राइट 6 रेशनल नंबर
6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, ये रैशनल नंबर आपको लिख देना है यहाँ पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इस तरह से हम जो है तो लिख सकते हैं। ये मेथड कब यूज़ करना है आपको? जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। हमें अब क्या करना है? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। किसके बीच की? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है हमें 3/5 और 4/5 के दरमियान की। देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर दिए गए हैं दोनों। 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है किसके बीच के? 3/5 और 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के दरमियान के हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, आपको क्या करना है? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 से। हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए, उससे आगे का एक नंबर ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3/5 इक्वल टू 3/5 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6/6, 3 6 18, 5 6 30। इस तरह से 18/30 हो गया। ये 18/30 3/5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। देन 4/5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4/5 है। इन दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 से क्यों करना है? क्योंकि तो हमें 5 चाहिए रैशनल नंबर, तो इससे आगे के एक रैशनल नंबर से, इससे आगे के एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 4 6 24, 5 6 30। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर मिल गया आपको 4/5 का। ठीक है, अभी जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या है? 18/30 हो गया यहाँ पर, और जो लास्ट रैशनल नंबर है 24/30। इन दोनों के दरमियान के आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो वी कैन फाइंड इजीली 18/30 है, देन वी कैन राइट 19/30, देन 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनल लाइन आपको लिख लेनी है, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30 टिल आपको कहाँ तक लिख लेना है? 23/30 तक। इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजंस भी देना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको, 0 1 2 3। तो इसमें तो सभी आगे ना, सभी नेचुरल नंबर आगे होल नंबर में। सो यस, सो वी कैन राइट ट्रू बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड इन होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड या कंटेनिंग, आप लिख सकते हैं इंक्लूडेड इन होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर भी लिख सकते हो, होल नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आप रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। देन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? यहाँ पे क्या कहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। सो इट इज़ फॉल्स। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। जैसे इंटीजर यहाँ पर देखिए, इंटीजर z से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर में क्या होता है? सभी पॉजिटिव नंबर
और नेगेटिव नंबर 0 भी होता है इसमें साथ में, -1 -2 इस तरह से। देखिए सभी इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं? नहीं होते। नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो वी कैन राइट हियर बिकॉज negative integers are not whole number, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, आर नॉट होल नंबर्स। देन लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट गिवन है। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं इसको रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो इस तरह से, यानी 2/3, ये सभी रैशनल नंबर होते हैं। बट क्या रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? देखिए यहाँ पर 2/3 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये 2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो 0 से 1 2 3 4 इस तरह से कंप्लीट नंबर होते हैं होल नंबर ये। सो वी कैन राइट हियर, सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स because we can write here because all rational numbers are not होल नंबर, यानी सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। कुछ रैशनल नंबर होते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर 2 है, 2 किसके फॉर्म में है? 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो होल नंबर कहलाएगा। 2/1 मीन्स 2 ही होता है, तो इसको हम होल नंबर कहेंगे, और ये रैशनल नंबर भी है, ठीक है। बट ये 2/3 है, 5/8 है, इस तरह से जो नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। रैशनल तो होते हैं, होल नहीं होते। रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर फिनिश हुआ। इसी तरह से आपको क्लास 9th और 10th की डेली अपडेट आपको मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।